This video is informational and education purpose only. We do not guarantee any income. हेलो एंड वेलकम लीडर, मेरा नाम है प्रणव और आप देख रहे हैं डिजिटल रोजगार। लीडर्स, यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि आपको सही और स्पष्ट जानकारी पहुंचाते हैं ताकि आप खुद बेहतर निर्णय ले सके। तो सबसे पहले मैं पीडीएफ को ओपन कर लेता हूं और वन बाय वन करके आपको समझाता हूं। वेलकम टू एसडी पे। स्वागत है आपका एसडी पे परिवार में। यहाँ पर आपको कई तरह की सुविधाएं एक ही जगह पर मिलती है, जैसे एसडी ऑनलाइन स्टोर, एसडी कैब, एसडी फूड और एसडी योर डोर स्टेप। इसके साथ ही एसडी पे ने अपना नया चैट ऐप भी लॉन्च किया। यह न सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन देता है बल्कि लोगों को आपस में जोड़ने और बातचीत करने का नया तरीका भी देता है। अब दोस्तों बात करेंगे सिस्टम के डिस्क्लेमर के बारे में, तो मैं आपको हिंदी में एक ही बार में समझा देता हूं। दोस्तों सबसे पहले एक जरूरी बात, यह प्रस्तुति किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान या स्कीम नहीं है। एसडी हब ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड एसडी पे वॉलेट को प्रमोट करने के लिए कैशबैक इंसेंटिव देता है। ये ऑफर कंपनी के मार्केटिंग बजट से आते हैं। ये किसी भी तरह का गारंटी रिटर्न या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये सभी ऑफर केवल कुछ टर्म एंड कंडीशन के अनुसार ही होते हैं। यानी कि सिस्टम ने यहाँ पे साफ साफ बताया है ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान या स्कीम नहीं है। अब जानते हैं कंपनी के प्रोफाइल डिटेल्स के बारे में। कंपनी का नाम एसडी हब ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड है। कंपनी के सीएमडी श्री धवल पटेल हैं और एसडी पे ऐप आपको प्ले स्टोर और एप्पल आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। और इसकी वेबसाइट के बारे में बात करें तो www.sdpay.co.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट हो जाते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया की। तो एसडी पे इंडिया फर्स्ट हाइपर लोकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में काम कर रहा है और यह प्लेटफॉर्म डिजिटल इंडिया के विजन को आगे बढ़ाता है और साथ ही मेक इन इंडिया अभियान को भी सपोर्ट करता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट पेज की। तो दोस्तों आज के समय में डिजिटल पेमेंट हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। जैसे बाज़ार में कई लोकप्रिय ऐप्स मौजूद है, जैसे पेटीएम, फ़ोनपे, फ्री रिचार्ज, मोबीक्विक, गूगल पे और अमेज़न पे। इन्हीं ऐप्स की तरह अब एसडी पे भी एक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन के रूप में सामने आ रहा है। अब बात करेंगे नेक्स्ट पेज की, वाई वी मस्ट यूज एसडी पे वॉलेट। अब सवाल आता है क्यों इस्तेमाल करें एसडी पे वॉलेट। तो यहाँ पे इनका कहना है 150 करोड़ पॉपुलेशन, 80 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स इन इंडिया। यानी कि इनका कहना है भारत की 150 करोड़ आबादी में लगभग 80 करोड़ लोग स्मार्टफोन को इस्तेमाल करते हैं। अब यही नीचे देख सकते हैं अदर सिस्टम और एसडी पे सिस्टम, ये दोनों सिस्टम में कंपैरिजन कर रहा है। यानी कि अदर सिस्टम में ना कोई ओनर दिखता है, ना इसका ऑफिस दिखता है, ना कोई इसका व्हाट्सअप सपोर्ट होता है, ना कोई इसका कस्टमर टाइम होता है, ना ही इसके पास कोई आईएमपीएस होता है, ना कोई इसके पास बैंक का एपीआई होता है। यानी कि यहाँ पे इनका कहना है कि यही एसडी पे में अगर आप जुड़ते हैं तो इसके पास इसका जो ऑनर है मिस्टर धवल पटेल है, इसका ऑफिस आपका यहाँ पे गांधीनगर महसना में हो जाते हैं। व्हाट्सअप सपोर्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। कस्टमर केयर यानी कि यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट लेते हैं तो यहाँ पे 3 दिनों के अंदर आपको कंपनी सॉल्यूशन भी देती है। कंपनी के पास आईएमपीएस सुविधा भी उपलब्ध है और बैंक एपीआई के मामले में जीएसटी और फिक्स टैक्स लागू नहीं है। यानी कि सिस्टम के पास हर एक सुविधा उपलब्ध है। बाकी आप लीडर से और भी अधिक यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट पेज की, वाई वी मस्ट यूज एसडी पे वॉलेट। अब जानते हैं कुछ कारण जिनकी वजह से लोग एसडी पे वॉलेट को पसंद करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से समझना है क्योंकि कुछ ऐसे बात है जो कि मैं वीडियो के अंदर खुल के नहीं बोल सकता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि मैं किस कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर नंबर 1 में जो कंपनी कर रही है इसको आप लोगों को ध्यान से समझना है। नंबर 1 में कह रही है इनमें आपके डिजिटल वैल्यू सुरक्षित रहते हैं। नंबर 2 में कह रही है आप अपनी यूनिट्स को कभी भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 में कह रही है सेल्फ बेनिफिट्स की सुविधा है। नंबर 4 में कह रही है लेवल बेनिफिट्स की विकल्प मौजूद है।
और नंबर 5 में कह रहा है इन बेनिफिट्स के लिए नियम आसान और समझने के लिए सरल रखे गए हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टॉपिक को घुमा कर बताया हूँ ताकि आप लोग समझ सके, बाकी समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। अब हम लोग जानेंगे इसके अपकमिंग प्रोजेक्ट एंड एप्स के बारे में। एसडी पे को इंडिया फर्स्ट हाइपर लोकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में पेश किया गया। मतलब इसका कि यूज़र एक ही एप्लीकेशन के अंदर कई तरह की सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे। यानी कंपनी के कुछ नए प्रोजेक्ट और एप्स आने वाले महीनों में लॉन्च के लिए तैयार है, जैसे कि एसडी चैट, एसडी फूड, एसडी राइड और एसडी मार्ट। अब बात करते हैं एसडी पे के एसडी चैट ऐप के बारे में। यानी इसमें अब एंड्रॉयड यूजर्स के लिए चैटिंग, वॉइस कॉल और वीडियो कॉल की सुविधा उपलब्ध है और इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने ऐप को वर्जन 1.116 पर अपडेट करना होगा। यानी कि प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पर आप अपडेट कर दीजिए, ये आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा और वहाँ से आप किसी भी यूजर्स को चैटिंग, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल यहाँ पे आप कर सकते हो। अब दोस्तों बात करेंगे एसडी पे वॉलेट के होम पेज के बारे में। यहाँ आप वॉलेट पॉइंट जोड़ सकते हैं और इन्हें डिजिटल वैल्यू के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं तक नहीं, एसडी पे वॉलेट से आप स्कैन एंड पे, रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, गैस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फास्टैग हो गया जैसे बिल आसानी से पे कर सकते हैं। आप चाहे अपने वॉलेट पॉइंट को ऐप में रख सकते हैं या फिर लोकल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि किसी को फ़ोन पे, गूगल पे के जैसे पेमेंट करते हैं उस तरह से भी कर सकते हैं, स्कैन एंड पे, मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं, गैस बुक कर सकते हैं। ये सारा सुविधा इस एप्लीकेशन के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पेज की। तो व्हाट इज एसडी पे? एसडी पे क्या है? एसडी पे को AAA कॉन्सेप्ट के रूप में समझाया गया। यानी कि पहला जो ए है आर्थिक, यानी कि आर्थिक सुविधा। इसका मतलब है कि आर्थिक सुविधा यानी लेन देन और सेवाओं में सरलता। और दूसरा ए मतलब आज़ादी। आज़ादी मतलब स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि स्वतंत्रता यानी आप जब चाहे तब सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। और तीसरा ए जो कि अभियान है। अभियान यानी डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने का प्रयास। मतलब इस AAA का कॉन्सेप्ट आसान बनाने के लिए एसडी पे ने अपना 1000 वॉलेट पॉइंट का एक बेसिक मॉडल रखा ताकि हर कोई उसे आसानी से समझ सके और इस्तेमाल कर सके। अब दोस्तों बात करेंगे एसडी पे वॉलेट के डेली रिवॉर्ड पॉइंट के बारे में। यानी कंपनी ने इसमें अलग अलग स्लैब बनाए हैं। अगर आपका वॉलेट किसी स्लैब में आता है तो उसके अनुसार आपको रोजाना कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। जैसे अगर आपका वॉलेट 1000 से 25,000 पॉइंट के स्लैब में है तो आपको रोजाना 0.15 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। इसी तरह अगर स्लैब 2, अगर आपका वॉलेट 25,000 से 1 लाख पॉइंट के स्लैब में है तो आपको रोजाना 0.20 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। इसी प्रकार अगर आपका वॉलेट 1 लाख से 5 लाख पॉइंट के स्लैब में है तो आपको रोजाना 0.25 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। यही बात करेंगे चौथा स्लैब। अगर आपका वॉलेट 5 लाख से ऊपर पॉइंट के स्लैब में है तो आपको रोजाना 0.30 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। ये आपको रोजाना मिलती है। तो जिस तरह से मैंने ये चीज़ समझाया दोस्तों, मैंने खुल के नहीं समझाया। अगर आपको इसके बारे में समझना है तो वीडियो के नीचे जाइए, लीडर्स से संपर्क करिए, वहाँ से और भी आप अधिक इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। और नीचे आप लोग एक चीज़ इसका क्लोजिंग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है ये रिवॉर्ड पॉइंट कैलकुलेशन हर 24 घंटे की अवधि पर आधारित है। इसका क्लोजिंग टाइम रात 12 बजे तक होता है। यानी कि 24 घंटा तक आपके पास टाइम मिलता है। 24 घंटे के बाद इसका क्लोजिंग हो जाती है। जो भी आपका पॉइंट बनता है वो आपको 24 घंटे के बाद मिल जाती है। बात करते हैं एसडी पे वॉलेट के मंथली रिवॉर्ड पॉइंट के बारे में। अब ये मंथली रिवॉर्ड पॉइंट है क्या, इसको आप सभी को ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे आप सभी को ध्यान से समझना है। अगर आपका वॉलेट किसी खास स्लैब में आता है और उसे लगातार 30 दिनों तक बनाए रखते हैं तो आपको रोजाना मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट के साथ एक्स्ट्रा बोनस भी मिलते हैं। नहीं समझे, यहाँ पे ध्यान से समझना है। पेज को आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है। अगर आपका वॉलेट
1000 पॉइंट वाले स्लैब में है तो आपको रोजाना 1.5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं और 30 दिनों में यह 45 रिवॉर्ड पॉइंट हो जाते हैं। इसके साथ 22.5 बोनस पॉइंट भी जुड़ते हैं, यानी कुल मिलाकर 67 रिवॉर्ड पॉइंट होते हैं। इसी प्रकार स्लैब 2 में अगर आपका वॉलेट 25,001 रिवॉर्ड पॉइंट हैं तो यहाँ पर आपको रोज़ाना 50 रिवॉर्ड पॉइंट डेली मिलते हैं, यानी 30 दिन में यह 1500 रिवॉर्ड पॉइंट हो जाते हैं और इसके साथ 750 बोनस पॉइंट भी जुड़ते हैं, यानी कुल 2250 रिवॉर्ड पॉइंट हो जाते हैं। अब बात करेंगे स्लैब 3 की, तो अगर आपका वॉलेट 1,00,000 पॉइंट वाले स्लैब में है तो रोज़ाना आपको 250 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं और 30 दिन में यह 7,500 रिवॉर्ड पॉइंट हो जाते हैं। इसके साथ 3,750 बोनस पॉइंट भी जुड़ते हैं, क्योंकि 30 दिन तक आप वो रिवॉर्ड पॉइंट मेंटेन रहता है। तो यानी कुल मिलाकर आपका 11,250 रिवॉर्ड पॉइंट हो जाते हैं। उसी प्रकार स्लैब 4 के बारे में बात करेंगे, यानी स्लैब 4 की बात करेंगे। अगर आपका वॉलेट 5,01 पॉइंट वाले स्लैब में है तो रोज़ाना आपको 1500 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं और 30 दिन में यह 45,000 रिवॉर्ड पॉइंट हो जाते हैं। इसके साथ 22,500 बोनस पॉइंट भी जुड़ते हैं, यानी कुल 67,500 रिवॉर्ड पॉइंट हो जाते हैं। ध्यान रहे कि किसी भी स्लैब के मंथली रिवॉर्ड पॉइंट का लाभ पाने के लिए आपका उस स्लैब को लगातार 30 दिनों तक बनाए रखना होता है। मतलब कि आपके स्लैब में जितना भी रिवॉर्ड पॉइंट है उसको 30 दिन तक आपको लगातार रखना होता है। उसके बाद ही आपको यहाँ पे 30 दिनों के बाद एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम के तरफ से दिया जाता है। अब बात करते हैं एसडी पे वॉलेट के लेवल रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम की। इनमें कुल 15 लेवल बनाए गए हैं। हर लेवल पर आपको अलग अलग रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। फर्स्ट लेवल, अगर आप पहले लेवल पर हैं तो आपको 30 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। सेकेंड लेवल पे, दूसरे लेवल पे आपको 20 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। तीसरे लेवल पर आपको 15 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। चौथे लेवल और पांचवें लेवल पर 10-10 रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं और छठे से 9वें लेवल तक 5-5 रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं और 10वें से 15वें लेवल तक आपको 3-3 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। अब ये रिवॉर्ड पॉइंट लेने के लिए थोड़ा सा कंडीशन है, इसको आप सभी को ध्यान से समझना है। यहाँ पर देख सकते हैं इस रिवॉर्ड सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए कम से कम 2 कनेक्शन जरूरी है। पहला कनेक्शन मिनिमम 1000 वॉलेट पॉइंट के साथ एक्टिव होना चाहिए और दूसरा कनेक्शन एसडी चार्ट प्रोफाइल के साथ एक्टिव होना चाहिए, यानी कि इसका जो चैट वाला एप्लीकेशन है उसके साथ वहाँ पे एक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कंडीशन इसका फुल फिलअप हो जाता है। बाकी अगर आपको और भी अच्छा से समझना है इसके लेवल रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम के बारे में तो आप वीडियो के नीचे जाइए, वहाँ पे आप संपर्क करिए और भी अधिक इन्फॉर्मेशन लीजिए। दोस्तों अब ज़रा देखें भारत की बड़ी पेमेंट कंपनी का काम करने का तरीका। पेटीएम, फ़ोनपे, मोबीक्विक जैसे कंपनी अपने यूजर्स तक पहुंचने और उन्हें जोड़ने के लिए हर साल करोड़ों रुपए सिर्फ मार्केटिंग और प्रमोशन पर खर्च करती है। उदाहरण के लिए पेटीएम ने हाल ही में 267 करोड़ रुपए का मार्केटिंग खर्च किया। फ़ोनपे ने अपना विज्ञापन खर्च को संभालते हुए बिजनेस मजबूत किया और मोबीक्विक ने लगातार मेहनत के बाद 15 साल में पहली बार मुनाफा दर्ज किया। यानी बड़ी कंपनी की ग्रोथ का रोजाना सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी है। दोस्तों अब जानते हैं एसडी पे ऐप के कुछ उपयोग नियम। पहला जो नियम है, यह ऐप सिर्फ यूटिलिटी सर्विस और यूपीआई पेमेंट के लिए है। दूसरा जो है,
आप इसे किसी थर्ड पार्टी पेमेंट या शॉप पर सीधे यूज नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो है, वॉलेट या क्यूआर से तुरंत आईएमपीएस ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। चौथा जो है, पेमेंट केवल एसडी और ऐप की दी गई सुविधाओं के माध्यम से ही किया जा सकते हैं। पांचवा जो है, किसी भी तरह के क्रिप्टो या बाहरी ऐप के जरिए पेमेंट अनुमति नहीं दी जाती है। और सबसे ज़रूरी, अगर कोई नियम तोड़ा जाता है तो अकाउंट आईडी ब्लॉक हो सकती है। अब दोस्तों नेक्स्ट पेज में देख सकते हैं, किसी भी तरह जानकारी या सहायता के लिए व्हाट्सएप सपोर्ट से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे सिस्टम का फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम दिया है, उसको आप फॉलो भी कर सकते हैं। तो ये रही पीडीएफ की लास्ट पेज दोस्तों, यहाँ पे सिस्टम की पीडीएफ समाप्त हुई। तो दोस्तों यही थी एसडी पे से जुड़ी पूरी जानकारी। आशा करता हूँ आपको यह प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।